हेलो दोस्तों, किराना दुकान से कमाना चाहते हैं ढेर सारा रुपए, सिर्फ एक मामूली की लागत 5 से 6 हज़ार रुपये रोज का आप कमा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरी वीडियो नए हो या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपको मेरी वीडियो पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो तो जानते हैं किराना दुकान से ढेर सारे रुपये कैसे कमाया जाता है और वो कौन सी लागत होती है जो मामूली सी लागत लगती है आपकी, और आप रोज़ का 5 से 6 हज़ार रुपये रोज़ की अर्निंग कर सकते हैं किराना दुकान से। क्योंकि देखिए, किराना दुकान में अगर आप ये सोचो कि मैं किराना दुकान से अच्छी कमाई कर पाऊँ, बहुत सारे तरीके होते हैं किराना दुकान से अर्निंग करने का, किराना दुकान से कमाई करने का। बहुत से मेरे भाई हैं जो मदद करते हैं भाई कि हमें डायरेक्ट सामान लेना है जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा मार्जिन हो। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि मैं होलसेल सामान लेकर और उसे रिटेल में सेल करूं और हमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको बताऊंगा कि किस तरह से आप डायरेक्ट सामान ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा मार्जिन हो, और मार्जिन के साथ साथ में जो उसका स्कीम होता है आपको वो मिल सके। क्योंकि देखिए, छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो, ये सबकी सोच होती है और सब ये सोचते हैं भाई मैं डायरेक्ट सामान लूँ जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा फ़ायदा भी हो। हर कोई सोचता है। अगर आप भी डायरेक्ट सामान लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप डायरेक्ट सामान ले सकते हैं और किस तरह से आपको डायरेक्ट सामान मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर से। चलिए बढ़ते हैं वीडियो तरफ। गाइस, जब आप किराना स्टोर दुकान ओपन करते हैं तो शुरुआती दौर में यानी शुरू में अगर आप ये सोचो कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर से ले लूँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर से शुरू में बहुत दिक्कतें होती हैं क्योंकि आपको पता भी नहीं होता है। तो आपको एक बार तो होलसेल से सामान लेना पड़ेगा, फिर आपकी शुरुआत वहीं से होती है। जब भी आप होलसेल सामान लेते हैं ना, देखिए मैंने बहुत सी वीडियो में इससे बताया है कि देखिए किराना दुकान करना आसान है। किराना दुकान के साथ में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है शुरुआती दौर में। जब आप शुरू मेहनत करेंगे, अपनी दुकान को डेकोरेट करके रखेंगे इस तरह से जैसे मैंने करके रखा है ना। मैंने बहुत सारी मेहनत किया है, बहुत प्रॉब्लम को फेस किया है मैंने, है ना। इस तरह से जब आप किराना स्टोर दुकान ओपन करते हैं, तो जब भी आप होलसेल सामान लाते हैं, तो जब भी आप सामान होलसेल से लाएं तो होलसेलर के यहाँ बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर वाले उनके यहाँ जाते हैं। आप ये सोचो कि मैं तुरंत होलसेलर से लूँ उसके बाद मैं डायरेक्ट लेने लगूँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी पूंजी कैसी है। अगर आपके पास पूंजी होगी, है पैसा होगा, तो आपको क्वांटिटी पाना पड़ेगा। जब आप क्वांटिटी पाएंगे, अगर आपकी सेल कम होगी तो आप कैसे क्वांटिटी पा सकते हैं, है ना। जब आपकी सेल ही नहीं होगी, आप ज़्यादा सामान, ज़्यादा प्रोडक्ट ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको नॉलेज भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जब आप किराना स्टोर दुकान ओपन करते हैं, जब आप सामान होलसेलर से लेते हैं, 3 से 4 महीने बाद जब आपकी सेल है, कोई भी सामान हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो गया आपकी दुकान का, जब वो ज़्यादा सेल होने लगता है तो आपको ये नॉलेज होने लगता है कि भाई ये हमारा सामान ज़्यादा सेल हो रहा है। क्योंकि आपको वहाँ पे नॉलेज होना शुरू हो जाएगा और ये जानकारी होना शुरू हो जाएगा कि भाई हमारा ये सामान है, हमारा टाटा नमक या फिर हमारा लाइफबॉय साबुन। क्योंकि देखिए, जो ब्रांडेड चीज़ होता है उसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। अब आप होलसेलर से लेते हैं तो होलसेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो काट के आपको देता है। तो आपके पास आते आते जो प्रॉफिट मार्जिन होता है बहुत कम हो जाता है, जिसके जरिए जो आपकी कमाई होती है, जो आपकी अर्निंग होती है, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है। तो इस केस में जब आप किराना स्टोर दुकान ओपन करेंगे, 3 से 4 महीने बाद जब आप दुकान कर लेंगे, तो आपको नॉलेज होने लगेगा कि हमारा कौन सा सामान सेल हो रहा है और कौन सा हमें सामान डायरेक्ट लेना चाहिए। जब भी आप होलसेलर के पास जाते हैं, आपने देखा होगा होलसेलर की दुकान पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर वाले आते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जो होलसेलर है और डिस्ट्रीब्यूटर वाले के रिश्तेदार है, ऐसा नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटर वाला ये सोचता है, हर एजेंसी वाला सोचता है कि हमारी सेल हो, जो हमारा प्रोडक्ट हो ज़्यादा सेल हो, यानी ज़्यादा हमारा निकले। हर कोई सोचता है, तो आपको भी ऐसे करना है। उतना तो दोस्त होता है, क्योंकि देखिए हर कोई अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है और हर कोई अपनी कमाई बढ़ाना चाहता है। तो देखिए, जब भी आप उनकी दुकान पर जाते हैं, होलसेलर दुकान पर, तो आपको वहीं कॉन्टैक्ट करना है। आप उसी दुकान से आप संपर्क करें, है ना, इशारे से या किसी और तरीके से, या फिर जाने लगे रास्ते में, किसी तरह से आपको ये संपर्क करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप ये सोचो कि हमें कहीं जाना भी ना पड़े, मेहनत भी ना करना पड़े और बैठे बैठे डिस्ट्रीब्यूटर वाले हमारे पास चले आएँ, तो ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए, अगर आप डायरेक्ट सामान लेना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई लेना चाहता है, तो आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर वाले संपर्क करें। आपका संपर्क, आपका कॉन्टैक्ट वहीं से होगा, उसी होलसेलर दुकान से। क्योंकि जब भी आप होलसेलर दुकान पर जाएंगे, तभी वहाँ पर एक ना एक डिस्ट्रीब्यूटर वाले वहाँ पर आते रहते हैं। तो आप वहीं संपर्क कीजिए, है ना, उससे बात कीजिए कि हमारी नई दुकान है और मैं डायरेक्ट सामान लेना चाहता हूँ, है ना, थोड़ा क्वांटिटी पे आओ। जब आप डायरेक्ट सामान लेंगे एजेंसी वाले से, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा दिखने लगेगा। क्योंकि देखिए, जो होलसेलर की जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, वो आपको डायरेक्ट मिलेगा। वो चीज़ें, वो प्रॉफिट मार्जिन वो आपको मिलेगा, यानी डायरेक्ट आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर वाला ही होलसेलर को सामान देता है। देखिए, कोई भी होगा, जब तक अपना प्रॉफिट मार्जिन लेगा नहीं, तब तक आपको देगा ही नहीं। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर सामान लेंगे, तो जो होलसेलर का हिस्सा होता है, जो होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो सीधे आपको मिलेगा। यानी जो बीच में कटिंग होती है, जो सामान, जो प्रोडक्ट आप लेते हैं, आपके पास आते आते प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, तो ये चीज़ें नहीं होगी। तो क्योंकि आपको सामान डायरेक्ट मिलने लगेगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन दिखने लगेगा। तो उसी डिस्ट्रीब्यूटर से, उसी एजेंसी वाले से और किसी और कोई भी सामान आपका ज़्यादा सेल हो रहा है, तो उससे आप नंबर ले सकते हैं, है ना। जो सामान, जो प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा है, तो वही एजेंसी वाला आपको नंबर दे देगा, यानी दूसरे एजेंसी का।
फिर उसके बाद जब आपका सामान दूसरा ज़्यादा सेल होने लगे, फिर उस एजेंसी वाले से बात कीजिए कि भाई हमारा ये एजेंसी किसके पास है, तो वो आपको खुद बताएगा कि ये एजेंसी इसके पास है। नंबर आप मांगेंगे, नंबर आपको देगा, आप उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से एक एक सीढ़ी करके आप अच्छी खासी किराना दुकान में ज़्यादा कमाई होती है। ऐसे होती है, अगर आप ये सोचो कि मैं होलसेल से सामान लूँ और हमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो, तो कभी नहीं होगा। जब तक कि आप डायरेक्ट सामान नहीं लेंगे तब तक कि आपको वो प्रॉफिट मार्जिन कभी दिखेगा नहीं। तो जो आपकी कमाई है, जो आपकी अर्निंग है, 5 क्या 9,000 रुपया 10,000 रुपया आप रोज़ अर्निंग कर सकते हैं किराना दुकान से। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से मेरी बताई गई जानकारी सबसे सहमत होंगे। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।